आए खुदा की जरा थैंक यू लॉर्ड। मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज इस मॉर्निंग में हम खुदा की मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी पहली जो आयत है, एक ही आयत की हम तलावत करेंगे। और आज जिस मजमून पे हम बात करेंगे वो है रयाकारी का गुनाह। क्या मजमून होगा हमारा? रयाकारी का गुनाह। और याद रखें ये जो गुनाह है इस जदीद दौर के अंदर बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम भी रयाकारी का शिकार हो सकते हैं। और ये एक ऐसा चिन्ह है जिस पर आप बड़ा ध्यान करने से इसे पहचान सकते हैं। और यीशु मसीह ने इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया, बाइबल बहुत कुछ बताती है। क्योंकि चिन्ह गुनाह जो है, याद रखें, वो हमें बर्बाद करता है, वो हमारी रूहानी जिंदगी को डैमेज करता है। गुनाह हमें खुदा से जुदा कर देता है। इसलिए इस दौर के अंदर खासकर ईमानदारों को, मुकद्दसीन को ये जानने की जरूरत है कि रयाकारी का गुनाह क्या है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इस बात के लिए तालीम दी, और वो क्या थी? आए जरा मेरे साथ हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कोई भी खुदा की कलाम को साथ साथ हवालों को पढ़ता जाए। आप धीरे धीरे पढ़िए, साफ तलफ़ुज़ के साथ, ताकि सबको समझ आए। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत, एक ही आयत को हम तलावत करेंगे। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है। आमीन। अब कलाम मुकद्दस में जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, वो जो यीशु के साथ रहने वाले थे, यीशु के पीछे चलने वाले थे, उनको यीशु ने ये तालीम दी। उसने कहा, फरीसियों के खमीर से तुम क्या रहना? होशियार। हालेलुया। आए सब कहें, फरीसियों के खमीर से तुम होशियार रहना। और इसकी वजह क्या थी? याद रखें, यहां पे हम पढ़ते हैं, इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई। कितने आदमियों की? और एक बात याद रखिए, चर्च में भी जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे उसी कदर रयाकारी जो है वो ज्यादा जिंदगियों के अंदर तय करती है। अब यीशु मसीह ने बताया कि फरीसियों के खमीर से तुम क्या रहना? होशियार। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खमीर जिस भी चीज को लग जाता है वो उसको भी खमीर में बदल देता है। आटा थोड़ा है या ज्यादा है या कोई और भी चीज है, आप उसे खमीर लगा दें तो वो भी क्या हो जाएगी? वो खमीर में बदल जाएगी। यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि जो मसीह के फॉलोअर हैं, जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उनकी जिंदगी के अंदर खमीर आ जाए। और यहाँ पे खमीर क्या है? लिखा है फरीसियों की रयाकारी। फरीसियों की, अगर रयाकारी का खमीर तुम्हें छू जाएगा, तुम्हें लग जाएगा, तो फिर तुम भी क्या बन जाओगे? खमीर। इसलिए मुकद्दस पौल फरमाते हैं
कि अपने अंदर से गुनाह की खमीर को निकाल दे। अगर ये गुनाह का खमीर निकलेगा नहीं तो फिर याद रखें आज के दौर की कलीसियाएं कभी तरक्की नहीं कर सकेंगी। वो कभी खुदा की नेमतों, रूह के फलों में, खुदा की कुर्बत में, खुदा के जलाल में तरक्की नहीं कर सकेंगी। हमें होशियार रहना है। हमें अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपने खानदानों पे निगाह रखनी है ताकि कहीं वो खमीर रियाकारी का गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर ना जाए। और ये सिंह याद रखें, जैसे मैंने बताया कि इस जदीद दौर में इस कदर ज्यादा तरक्की कर रहा है, कलीसियाओं के अंदर इस कदर ज्यादा फैल रहा है कि लोग इस गुनाह की लपेट में आ चुके हैं। अगर आपने देखना हो तो आज से 30 साल 40 साल थोड़ा सा पीछे चले जाए, जिस कदर मौज से कन्वेंशंस में, इबादत में आपको उस वक्त मिलते थे, आज नहीं मिलते। वजह क्या है? खुदा वही है, उसके वादे भी वही हैं, उसका कलाम भी वही है, लेकिन उसके बावजूद उस कदर मौजूदात कलीसियाओं में नहीं है, जिंदगियों के अंदर रिवाइवल नहीं है। और अगर हम इन सब बातों को देखें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि कलीसियाओं के अंदर रियाकारी का सिंह आ चुका है, गुनाह आ चुका है। इस वक्त से खुदा की कुदरत हमें काम करती नजर नहीं आती। अब जब हम कलाम मुकद्दस में रियाकारी के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इसके बारे में बड़ी वाज़ेह तालीम देती है। हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले याद रखें, यहां पे यीशु ने एक बात बताई। उसने कहा फरीसियों के खमीर से होशियार रहना। और पता है फरीसी कौन थे? सुने, फरीसी ये मजहबी लोग थे। अब बिलीव करेंगे कि जो मजहबी लोग हैं उनके अंदर भी रियाकारी हो सकती है। फरीसी लोग मजहब को प्रेजेंट करते हैं। ये रियाकारी आपको चर्च के अंदर 5 रुकनी खदमत के अंदर नजर आ सकती है। आप पास्टर्स में, मुबश्शिरों में, रसूलों में, नबियों के अंदर, आज के उस्ताद जो हैं उनके अंदर ये देख सकते हैं। और ये इस कदर बड़ा सिद्ध है जो हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। और यीशु ने कहा तुम फरीसियों के खमीर से क्या रहना? होशियार रहना। और एक बात याद रखें, अगर यीशु कहता है कि तुम्हें होशियार रहना तो फिर हमें क्या रहना चाहिए? आपको पता है सबसे ज्यादा भोले लोग कौन हैं? कलीसिया के लोग, मसीह का बदन। हम इस कदर बोले हैं, हमें रियाकारी का बिल्कुल पता नहीं चलता और हम उस गुनाह का शिकार हो जाते हैं। और याद रखें, अगर ये रियाकारी का खमीर हमारी जिंदगियों को लग गया तो फिर हम भी इस गुनाह के जद में आ जाएंगे। हमें होशियार रहना। और पहली बात याद रखें, ये बात यीशु ने अपने शागिर्दों को कही। आमीन। किनको कही है? आपका क्या ख्याल है? अगर उन शागिर्दों के लिए जो यीशु के पीछे थे जरूरी ये बात थी, तो जो आज हम मसीह के पीछे हैं क्या हमारे लिए भी जरूरी है कि नहीं? हमें भी होशियार रहना है। और फिर याद रखिए, जब हम इस गुनाह को देखते हैं, रियाकारी के गुनाह को, तो आए थोड़ी देर हम ध्यान देते हैं कि रियाकारी है क्या। जब इस रियाकारी को हम डिक्शनरी के मुताबिक देखते हैं
तो इसका मतलब है मौकारी, और फिर दूसरा इसका जो मतलब है वो है धोखाबाजी, और तीसरा जो इसका मतलब है वो है तकदीस के लवादा को ओढ़कर मुनाफिकत करना। और एक इसका मतलब ये भी है कि जो कुछ हकीकत में है उससे हटकर उसके उल्ट बयान करना। या आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो हकीकत में नहीं है उसको हकीकत बनाकर बयान करना, ये रहकारी है। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इस बात की तालीम दी कि तुम इस रयाकारी के गुनाह से बचना और फरीसियों के खमीर से क्या लेना, होशियार। आज याद रखें, कलीसिया को होशियार रहने की जरूरत है। अगर हम होशियार नहीं रहेंगे तो हम वर्गाए जाएंगे, हम मुखारी और दगाबाजी की लपेट में आ जाएंगे। और पता है ये रियाकारी का जो सीन है, जब हम इसे देखते हैं तो अभी मैंने इसका मतलब बताया, तकदीस के लवादा को ओढ़कर मुनाफिकत करना। अब रीड करेंगे, कई दफा हमारे टाइटल का लवादा जो है ये भी हमें रियाकारी के गुनाह के अंदर फंसा देता है। और ये टाइटल का लवादा क्या है? सम टाइम वो खिदमत, वो मिनिस्ट्री, वो बुलावा जो हमारा नहीं होता, अगर वो टाइटल हमारे ऊपर लग जाए और हमारी वो खिदमत ना हो, हमारी वो रोया या बुलावा ना हो, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? रियाकारी का शिकार हो जाएंगे। आज चर्च के अंदर इस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जिनके नाम के साथ आपको पास्टर, मुबश्शिर लगा तो मिलेगा, लेकिन उनकी खिदमत मुबश्शिर या पास्टर की नहीं है। आज चर्च में अगर देखें तो ये खिदमत बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज चर्च में आपको रूहों के लिए लोग काम करते कम नजर आएंगे और बिजनेस के लिए काम करते ज्यादा नजर आते हैं। और याद रखें, अगर आपकी खिदमत पास्टर की, मुबश्शिर की नहीं है, या रसूल की या नबी की नहीं है, अपने ऊपर सिर्फ टाइटल ना लें। अगर आप टाइटल लेंगे तो आपने टाइटल का लवादा ओढ़ लिया है, लेकिन हकीकत में अंदर कुछ और है, और ये रियाकारी है। सम टाइम आपने अपने इर्द गिर्द के इलाका में खिदमत में बेशुमार ऐसे लोग देखे जिनके पास बाइबल है और उनके साथ टाइटल भी है, लेकिन वो खुदा से अभी भी दूर हैं। वो खुद अभी तक नजात याफ्ता नहीं और दूसरों को वो नजात की बातें बताते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो शख्स खुद नजात याफ्ता नहीं, उसे नजात का तजर्बा नहीं, वो किसी की रहनुमाई कैसे करेगा? लेकिन अगर अंधा अंधे कुरान दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में। कई दफा ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि शायद मैं थोड़ा बहुत कलाम जानता हूं तो मैं खादम हूं। सुनिए, कलाम जानना फर्क बात है, लेकिन 5 रुकनी खिदमत अगर आप बाइबल में देखें तो ये फर्क बात है। आमीन। ये वो बुलावा है, उस बुलावे के बगैर कोई शख्स खिदमत नहीं कर सकता। और ये सिन है, आपको बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर ऐसे टाइटल के लवादा में लोग मिलेंगे, जब वो पुरपट पे खड़े होंगे, कलाम सुनाएंगे, दुआ करेंगे, आपको दूर तक नजर नहीं आएगा कि इस शख्स का ताल्लुक खुदा के साथ भी है। फिर हमें वहां पे मुताद होना है। ऐसा ना हो कि ये खमीर मुझे छू जाए। अगर ये खमीर मुझे लग गया तो इस गुनाह की खमीर की जद में मैं भी आ जाऊंगा, मेरा खानदान आ जाएगा।
मेरी कलीसिया आ जाए, हमें मुताद रहना। और एक बात याद रखें, मुकाशफा की किताब उसके 12वें चैप्टर में लिखा है कि खुदा ने आसमान से अबलीस और उसके फरिश्तों को जमीन पर गिरा दिया है, और अबलीस और उसके फरिश्ते जमीन पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बात याद रखें, अगर जमीन पे खुदा के कादम काम कर रहे हैं तो जमीन पर अबलीस के कादम भी काम कर रहे हैं। हमें बड़ा मुताद रहना, जज करना है। और अगर हम जज नहीं करेंगे तो याद रखिए अबलीस मकारी की चाल चल सकता है, वो हमें गुमराह कर देगा। और याद रखिए, जैसे मैंने बताया कि टाइटल का लबादा है, आपका क्या ख्याल है? खिदमत के लिए हमें टाइटल चाहिए? हेलो, तो खिदमत के लिए क्या चाहिए? सुनिए, खिदमत के लिए आपको टाइटल नहीं, खिदमत के लिए आपको बुलावा और रूहुल कुद्स चाहिए। आपके पास अगर टाइटल हो लेकिन आपका बुलावा ना हो, आपके पास रूहुल कुद्स की डिग्री ना हो, तो क्या आप खिदमत कर सकेंगे? सुनिए, हमें इस रियाकारी के गुनाह से बचना है। पौल रोम की कलीसिया को जब खत लिखता है, तो आए जरा मेरे साथ रोम के नाम पौल का खत, उसका 12 बाब, उसकी 3 आयत को जरा पढ़ेंगे। यहां पे मुकद्दस पौलुस रोम की कलीसिया को क्या फरमाते हैं? जी, कोई भी पढ़ सकते हैं? प्रेज कर। यहां पे लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं। कितनों से कहता हूं? तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए इससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। आमीन। तो कितने लोगों से कहा उसने जी? वो कहते हैं तुम में से हर एक से ही कहता हूं। आमीन। और मैं आपको माफी जोड़ के ये कहूंगा, खुदा का खादम होते हुए मैं आपको डिग्रेड नहीं करना चाहता, या मैं किसी मिशन या मिनिस्ट्री के खिलाफ या किसी शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस जदीद दौर के अंदर ये गुनाह तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। बेशुमार लोग खिदमत में इस वजह से आ रहे हैं, वो सोचते हैं कि साथ वाले शख्स ने चंद दिनों में काम किया और वो एकदम रूज पे चला गया, मुझे भी करना चाहिए। समटाइम्स हम दूसरों की खिदमत को देखकर अपने साथ टाइटल लगा लेते हैं। मैं एक जगह पे बैठा था तो किसी शख्स को किसी भाई ने कहा कि आप भी तो मुबश्शिर हैं। उसने कहा जी, मुझे भी जब मौका मिलता है मैं भी चंद बातें कलाम की सुना देता हूँ। सुनिए, बाइबल क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है उस तौफीक के मुवाफिक। अगर आप इससे बढ़कर अपने आप को समझेंगे तो आप रियाकारी के गुनाह के अंदर फंस जाएंगे। और सुनिए, चर्च में रियाकारी का गुनाह बहुत सारे हिस्सों में काम कर रहा है। सम टाइम हमारी दुआओं के अंदर भी रियाकारी होती है। एक मीटिंग में कलाम से पहले मैंने एक बहन को दुआ का मौका दिया, तो जब वो दुआ करना शुरू हुई तो उसने आते ही गैर ज़बान शुरू की, तो खुदा ने फौरी तौर मुझे हिट किया। उसने बताया कि ये रियाकारी है। क्यों? क्योंकि रियल में से गैर ज़बान नहीं हुई। तो मैंने खुदा ये ज़रूर दुआ की कि ये क्या है? खुदा ने कहा ये बताना चाहती है कि मैं भी एक रूहानी हूं। अब बिलीव करेंगे, समटाइम्स हम लोगों को मुतासर करने के लिए भी कुछ बातें कर जाते हैं ताकि लोग कायल हो जाए। फिर एक
एक और कलीसिया में सिन है नबूवत के अंदर रयाकारी। कई दफा आपको ऐसी नबूवतें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पे कोई बहन है जिसके सर में दर्द है, और पता ये क्या है, ये एक ऐसा जुमला है, अगर मैं ऐसी बात कहूं तो कोई ना कोई जरूर होगा जिसके सर में यहाँ पे दर्द होगी। ये गलत नबूवत है, ये रयाकारी है। अगर मैं ये नबूवत कर दूं कि यहाँ पे कोई बहन है जिसको परेशानी है, तो आप बिलीव करेंगे कि आज दुनिया में हर शख्स परेशान है। क्यों जी, है कि नहीं? मेरे ख्याल में आप 2-3 लोग खड़े हो सकते हैं। ये गलत है, ये रयाकारी का सीन है, इससे बचिए। हमें ऐसी नबूवतें नहीं सुननी। नबूवत क्या है? जब नबूवत खुदा करेगा, खुदा आपको नाम लेकर भी आगे बुला लेगा। जब खुदा की तरफ से नबूवत होगी वो परफेक्ट होगी। खुदा डबल माइंडेड नहीं होता, खुदा इंसान नहीं जो धोखा खाए। बाइबल फरमाती है कि खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। वो आपकी और मेरी हर हालत से वाकिफ है। जब खुदा बोलेगा वो परफेक्ट कलाम करेगा। और याद रखें, जब ऐसी नबूवतें होनी शुरू हो जाएं, फिर समझ लें यहां पे रयाकारी है। शायद हम लोगों को मुतासर करना चाहते हैं कि मेरे पास भी कुछ है। ये सिन है बहुत बड़ा। मुझे याद है जब मुझे खिदमत के लिए बुलाया गया तो स्टीफन सॉस नामी खादम थे इंग्लैंड से। उन दिनों वो नबूवत के ऊपर टीच कर रहे थे और ग्रेस बाइबल कॉलेज में हमारी क्लासेस थी और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। और उस खादम ने कहा कि यहाँ पे 2 जवान हैं जो एक गांव से आए हैं, और उनमें एक खादम, एक जवान वो है जिसको खुदा बुला रहा है कि वो जादूगरों के खिलाफ खड़ा होगा और वो उनके मसबों को ढाएगा और मैं उसको अपने जलाल के इस्तेमाल करूं। उसने कहा वो सबसे पीछे बैठे आगे आ जाए। मैंने देखा बहुत से लोग थे, हम बैठे रहे, मैं बिल्कुल नहीं हिला अपनी जगह से। इवन कि उसने मेरे कपड़ों का रंग बता दिया। फिर उसने कहा खुदा उसका ये नाम बता रहा है, उसका नाम शाहिद है। जो ही उसने मेरा नाम लिया तो मेरे बदन के अंदर एकदम जैसी कपकपी जारी हो जाती है। और वजह क्या थी? सुनिए, खुदा क्योंकि डबल माइंडेड नहीं होता। प्रोफेसर अलेक्जेंडर शशील साहब, गुजरावाला में एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में दुआ कर रहे थे तो खुदा ने कहा यहाँ पे 2 बहनें हैं और वो दोनों जुड़वा हैं और दोनों की शादी भी इकट्ठी हुई है और वो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और उन दोनों की औलाद नहीं। उनके लिए दुआ कर, उनको बता आज खुदा तुम्हें बरकत दे। जब उसने ये नबूवत की तो जो मकामी पासबान था वो परेशान हो गया कि मेरी कलीसिया में तो कोई 2 बहनें नहीं जो जुड़वा हो। मेरी कलीसिया में कोई ऐसी बेटियां नहीं जो जुड़वा है और दोनों की इकट्ठी शादी हुई है और फिर वो दोनों ही में औलाद है। वो नहीं जानता। उस रोज उस कलीसिया में कोई बाहर से 2 बहनें आई थी और जो ही उस खादम ने नबूवत की उन्होंने रिसीव किया और फिर कई दिनों के बाद उस खादम को ये खबर मिली कि यहाँ फलां 2 बहनें आई थी और उसी दिन खुदा ने उनको बरकत दी है। अब वो दोनों प्रेग्नेंट हैं। आमीन, हालेलुया। सुनिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रयाकारी के सिन से बचें। जो नबूवत परफेक्ट होगी उसे कबूल कर लें। अगर आप इस तरह की नबूवतें सुनेंगे जो कि एक जुमले को गोल गोल करके छोड़ दिया जाए ताकि वो किसी पे भी फिट हो जाए, तो ये नबूवत नहीं है, ये कियास राई है, या फिर मैं कहूंगा ये रयाकारी का वो सिन है जो खुदा नहीं कह रहा लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। ये सिन है, इस सिन से भी बचे। और फिर याद रखें,
हमारी प्रस्तश के अंदर भी कई दफा रियाकारी आ जाती है। और पता वो क्या है? आपका क्या ख्याल है? प्रस्तश हमने लोगों को सुनाने के लिए करनी है या आसमान के खुदा को? आपने कई दफा देखा जब तीसरे चालीहे की इबादत हो या कोई कन्वेंशन हो तो आपको गीत गाने वालों की इतनी पर्चियां रिसीव होती हैं, मुझे भी मौका दें, मुझे भी मौका दें। आपका क्या ख्याल है? परस्तश मौकों के साथ होगी? क्यों जी? अच्छा, मैं कहता हूं अगर आपको कोई मौका ना दे तो फिर क्या होगा? फिर परस्तश नहीं करेंगे। क्यों जी? सुने, परस्तश के लिए हमें इंसानों की जरूरत नहीं है। सम टाइम हम इसलिए भी आगे आना चाहते हैं ताकि लोग जाने कि मेरे पास क्या है। आपका क्या ख्याल है? हमने अपनी परस्तश लश्करों के खुदा को दिखानी है या इंसानों को? तो क्या ये रियाकारी नहीं? ये ऐसा सिन नहीं जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सुने, आपके पास दुनिया का स्टेज हो या ना हो, आप एक कोठरी में भी जाकर परस्तश करेंगे तो लश्करों का खुदा आपकी परस्तश को सुनेगा। उसके लिए आपको स्टेज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो क्या है? अपना रिश्ता लश्करों के खुदा के साथ बनाने। आमीन। फिर जब परस्तश करेंगे, आपकी परस्तश, आपकी दुआएं लश्करों के खुदा के कानों तक पहुंचे और वो सुनकर उसका जवाब। कलीसिया में परस्तश को कुछ इस तरह मुतारफ करवा दिया गया है कि रियल परस्तश हम खो चुके हैं। एक वक्त था जब परस्तार खुदा के हुजूर गाते थे तो मौज से शुरू हो जाते और उसकी वजह क्या? सुनी, रियल परस्तार कौन है? बाइबल के मुताबिक रियल परस्तार वो है जो गाए और खुदा की हजूरी आसमानों से जमीन पर उतरा है। खुदा की हजूरी को तख्लीक करने वाले परस्तार हैं। और पता ये कब होता है? जब हमारा रिश्ता खुदा की साथ इतना गहरा होता है, हम खुदा भी खो जाते हैं, उसके जलाल में, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। आप खड़े होते हैं, खुदा की प्रेजेंस तख्लीक होना शुरू। और मैंने ऐसे भी परस्तार देखे हैं जो घरों में कवालियां गाते हैं और स्टेज पे खड़े होकर वो गीत गवाते हैं। ऐसे लोग परस्तार नहीं हो सकते, ये रियाकारी है। दाऊद कहता है कि मेरी मोटामी कर। क्यों? वो कहता है ताकि गैर मबूदों का नाम भी मेरे लब पर। हमें से कितने हैं जो इस रियाकारी के गुनाह की शिकार हो चुके हैं? नापाकी, रियाकारी का गुनाह। याद रखिए, ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब के लिए, जब वो परस्तश करते हैं और जो कुछ खुदा ने उनको दिया वो उसी तरह से यूज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जरा जोरदार तालियां बजाएं, खुदा ने को बरकत दे और इस खुदा को बनाता रहे और ज्यादा खुदा के इस्तेमाल हो सके। सो याद रखें, हमें रियाकारी के सिन से बचना है। और बाइबल क्या बताती है? और आए थोड़ा सा सीखते हैं मेरे साथ कलाम